question number 4 of exercise 2.2. Okay. In this question, he asks you what should be added to twice the rational number minus 7/3 to get 3/7. वो आपसे पूछता है कि इस रैशनल नंबर में इसके ट्वाइस रैशनल नंबर में अगर हम इसका ट्वाइस करें यानी कि 2 के इस पे मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 3/7 मिल जाए. अंडरस्टैंड? सो चलिए देखते हैं. जब हम इसे सोल्व करेंगे बेटा तो आपको लिखना पड़ेगा लेट x2 add the twice of minus का 7/3 and get the 3/7. ठीक है ना. सबसे पहले आपने लिखा लेट x2 add the twice of minus 7/3 and get the 3/7. अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसमें किया क्या है. इसका जब हमने ट्वाइस किया होगा तो बेटा हमें करना पड़ेगा हमने किया होगा माइनस का 7/3 प्लस x इज इक्वल टू कितना मिला हम लोगों को 3/7. अंडरस्टैंड? इसके ट्वाइस में हम लोगों ने x को ऐड किया 3/7 को गेट करने के लिए अचीव करने के लिए. ठीक है ना. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7. थोड़ा सा सॉल्व कर लो बेटा इसको. माइनस का 14 प्लस 3x/3 इज इक्वल टू 3/7. ये 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा जाके तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 14 प्लस का 3x इज इक्वल टू 9/7. अंडरस्टैंड? इसे उठाइए और इधर ले जाइए तो आपके पास हो जाएगा बेटा 3x इज इक्वल टू 9/7 प्लस 14. इट मीन्स 3x इज इक्वल टू जब आप इसके मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो बेटा 9 प्लस 14 7 से 98 होता है अपॉन ये इसके नीचे आ जाएगा. सॉरी ये अभी 7 इसके नीचे रहेगा तो 3x इज इक्वल टू जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 107. 3 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास आ जाएगा 107/3 7 से 21. तो वो x की वैल्यू कितना होगा जो आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा बेटा आपके पास ये. ठीक है ना. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे. समझ में आ गया. और ये क्वेश्चन आपके पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन. अंडरस्टैंड? तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ये आपके पास सिर्फ फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है. इसमें आपके पास सेकंड टाइप और थर्ड टाइप क्वेश्चन भी आने वाले हैं. तो आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ लेना. ठीक है ना. अभी हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से एक्सरसाइज 2.2. मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगा उसके बाद हम इसको देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके पास किस तरह से होगा. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है बेटा द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. यहाँ पर देखो बेटा ये बात समझने की है कि इसमें दिया है उसने its length is 2 meter more than twice its breadth. इन दोनों में एक रिलेशन उसने दे दिया. What are the length and the breadth of the pole? ये चीज हम लोगों को निकालनी है. तो देखो हम इसको किस तरह से करेंगे बेटा. क्वेश्चन में आपको दे दिया द गिवन इज पैरामीटर ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 154 मीटर. ओके. लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x. हमें इसकी जरूरत क्या है कि हमने इसको इसकी ब्रेथ को x क्यों माना है बेटा. एक बार क्वेश्चन को देखिएगा बड़े ध्यान से समझिएगा सुनिएगा इसको. इसमें उसने कहा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. मीन्स जो लेंथ है वो ब्रेथ की 2 मीटर मोर देन 2 मीटर है बेटा. ट्वाइस मोर देन 2 मीटर. इट मीन्स x का ट्वाइस करना है और उससे भी 2 मीटर एक्स्ट्रा है. ठीक है ना. तो बस अब अगर आपको ये चीज यहाँ से समझ में आ गई तो हम डायरेक्टली इसको ले लेंगे. अब इसमें फॉर्मूलाज का अप्लाई कर दीजिए. द फॉर्मूला ऑफ
जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो आपके पास आपको पता है बेटा द पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 154 आपको दिया है। 2 एज इट इज, एल की जो वैल्यू 2x प्लस 2 है बेटा, 2x प्लस 2 प्लस ये b की भी तो वैल्यू रखना है यहाँ पर, तो ये आपके पास x हो जाएगा इज इक्वल टू 154। जब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 4x प्लस का 4 प्लस का 2x इज इक्वल टू 154। 6x प्लस 4 is equal to 154 and 6x is equal to 154 सॉरी माइनस का बेटा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपके पास आएगा 6x is equal to 150 and x is equal to 150 upon 6, then x is equal to 25. It is the breadth of a swimming pool. ये आपके पास में ब्रेथ की वैल्यू आ गई बेटा, ये आपके पास में स्विमिंग पूल की ब्रेथ है। सो लेंथ इज इक्वल टू आपने माना हुआ है 2x प्लस का 2, देन 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2, ठीक है ना। ये तो माना हुआ है 2x प्लस का 2 ही तो माना हुआ है, तो आपके पास आ जाएगा बेटा निकल गई तो 25 टू 50 प्लस 2 इट मींस 52 मीटर। एक आंसर आपका ये और दूसरा आंसर आपका ये आ जाएगा। एक बार इसको दोबारा से समझ लीजिए बेटा, क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि एक स्विमिंग पूल का जो पैरामीटर है 154 है। अगर उसकी लेंथ उस स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो रेक्टेंगुलर पूल है, अगर उसकी आपके पास में लेंथ आपको दिया है कि उसकी लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस मोर देन 2 मीटर हो, तो आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों ने लेंथ को माना, लेट अस द लेंथ x मीटर एंड सॉरी लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर एंड द लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे पैरामीटर का, रेक्टेंगल के पैरामीटर का, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। वैल्यू को पुट अप किया, फाइंड आउट किया, तो x की वैल्यू डायरेक्टली आपने इसको निकाल दिया, ठीक है ना। अब आपको यहाँ से लेंथ निकालनी है, तो लेंथ मेरे बच्चों आपने ये माना हुआ है, अंडरस्टैंड। आपने जो लेंथ लिया था वो लिया था 2x प्लस का 2, तो जब हम x की वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे तो आपके पास में 52 आ जाएगा। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर pool is equal to 25 meter and the length of rectangular pool is equal to 52 meter and is that answer, ठीक है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.2। in this question he says that 15 years old, now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's age? ठीक है ना। वो हमसे पूछता है कि अब से 15 साल के बाद रवि की जो एज होगी वो उसकी प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स एक्स्ट्रा होगी, तो हमें अभी उसकी प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे आइए देखते हैं। इसमें हम लेके चलेंगे बेटा, इसमें हम लेंगे लेट द प्रेजेंट एज, लेट द रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x, let the Ravi's x मान लिया हमने, ठीक है ना। आफ्टर 15 years after 15 years
रवि की जो एज है वो 15 साल के बाद कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। According to question, x plus 15 is equal to 4 times his present age. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. Understand? तो आपके पास हो जाएगा, हम इसको सोल्व करेंगे। x की जो वैल्यू है, वेरिएबल्स को एक साइड में ले लेंगे तो आपके पास आएगा बेटा 4x is minus x is equal to 15 and 3x is equal to 15 and x is equal to 5 years. So his present age is 5 years. It is the answer. Understand? Question number 8 आपका क्लियर हो गया? कितना आ जाएगा उसकी present age कितना है बेटा? 5 years. Understand? Now let's proceed in next question. Question number 9. I'll just read this question और आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। Question number 9 it says that Tom has 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. Tom has 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. If he has in all a sum of 77, how many coins of each denomination does he have? एक बार इसको दोबारा से देखेंगे बेटा हम लोग। वो कहते हैं कि टॉम के पास 3 times as many 2 rupees as he has 5 rupees coins. उसके बाद जो 5 रुपीज के जो कॉइन है उसका 3 times 2 रुपीज कॉइन्स है, मतलब जो 5 रुपीज के जो कॉइन है वो 2 रुपीज के 3 times कॉइन्स के इक्वल है, ठीक है ना। इफ ही हैज इन ऑल द सम ऑफ 77, अगर उसके पास टोटल कॉइन्स का जो सम है, जो टोटल उसके पास मनी है वो 77 रुपीज है, देन ही आस्क अस हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव। तो वो पूछता है कि बताइए कि 2 रुपए वाले और 5 रुपए वाले उसके पास अलग अलग कितने कॉइन्स। अंडरस्टैंड? चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है बेटा, आपको बड़े ध्यान से सुनना है और उसको देखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको, डायरेक्टली आंसर देखेंगे इसका। लेट द 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू, हम लोगों ने x मान लिया। उसके पास जो 5 रुपीज के जो कॉइन है वो आपके पास में हमने x मान लिया, एंड 2 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ 5 रुपीज, यानी कि इट मीन्स आपके पास 3x हो जाएगा। अंडरस्टैंड? 5 रुपीज कोइंस कितना होगा बेटा? 5 रुपीज के, अगर आपके पास में आपने 5 रुपीज का 1 कॉइन x माना है तो 5 रुपीज के टोटल कॉइंस कितना होगा बेटा? 5x। सेम एज 2 रुपीज कॉइंस इज इक्वल टू, अगर 2 रुपीज का 1 कॉइन 3x है तो 2 रुपीज के टोटल कॉइंस कितने हो जाएंगे बेटा? 2 multiplied 3x, इट मीन 6x। अंडरस्टैंड? सम ऑफ total is equal to 77. Understand? So अब देखिएगा 77 किसको मैच करके बेटा, ये 5x plus 6x टोटल आपके पास 77 है ना। सम ऑफ टोटल रुपीज 77, तो सम ऑफ टोटल रुपीज 5x plus 6x, सीधी सी बात। तो जब आप इसको करेंगे बेटा तो आपके पास आएगा 5x plus 6x is equal to 77 and 11x is equal to 77, it means x is equal to 7.
अंडरस्टैंड? तो x आपके पास कितना आ गया 7, ठीक है ना बेटा। अब इसमें हम पूछा क्या बेटा, इसमें हमसे पूछा है क्वेश्चन में, जो वो हमसे पूछता है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सोल्ड 5 रुपीज कॉइन, तो आ गया आपके पास 7, एंड 2 रुपीज कॉइन आपके पास आ जाएगा। जब आप इसको निकालेंगे तो 2 रुपीज कॉइन आपके पास डायरेक्टली निकल के आ जाएगा बेटा। 7 मल्टीप्लाई 5 किया था ना आपने, इट मीन्स 35, और ये आपने किया था 6x, इट मीन्स x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 742। एक आंसर दिया और एक आंसर आपका ये, ठीक है ना। एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं। उसने कहा था हमें, क्वेश्चन में जो कहा था वो देख लेते हैं एक बार। Tom has 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coin. टॉम के पास में 2 रुपीज के 3 टाइम्स ऑफ कॉइन्स है जितना उसके पास 5 रुपीज कॉइन्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लेट द 5 rupees coins is equal to x and 2 rupees coins is equal to 3x, because he give us 2 rupees coins is equal to 3 times of 5 rupees coins. Understand? After that, because 5 rupees coins is equal to 5x. Why? Because we consider the 5 rupees 1 coin is equal to x. Understand? So 5 rupees coins is equal to 5x and 2 rupees coin is equal to 2 into 3x. It means 6x. Again, sum of total, he gives you the sum of total rupees is equal to 77. Sum of total rupees is equal to 77. So the sum is equal to 5x plus का 6x. It means 5x plus का 6x is equal to 77 and 11x is equal to 77. X is equal to 7. And you consider that 5 rupees total coins is equal to 5x and 2 rupees total coins of 6x. But only you will put the value of x in this and you will get the answer of this question. Understand? तो आप इन दोनों में इस तरह से आंसर निकाल देंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो हमारे पास में थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है बेटा, हार्ड क्वेश्चन। सो लेट्स प्रोसीड दिस क्वेश्चन। In question number 10, he asks you, David has total of 520 as currency. Notes in the denomination of rate 50, rate 20 and rate 30. Sorry, rate 10. डेविड के पास में टोटल 520 रुपीज है और जो 50 रुपीज, 20 रुपीज और 10 रुपीज की करेंसी में है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ 50 रुपीज एंड 20 रुपीज नोट्स इज 3:5 और 50 रुपीज और 20 रुपीज के जो नोट्स है उसमें जो रेशो उसने दिया है वो दिया है आपको बेटा 3:5। अंडरस्टैंड? इफ ही हैज टोटल ऑफ 25 नोट्स, अगर डेविड के पास में टोटल 25 नोट्स हो, देन फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन ही हैज। तो आपको बताना है कि उसके पास में अलग अलग 50 के कितने नोट है, 20 के कितने नोट है और 10 रुपए के कितने नोट है, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिया बेटा उसको ले लीजिए। रेशियो ऑफ 50 रुपीज नोट्स एंड 20 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 3:5। अंडरस्टैंड? Let the 50 rupees notes is equal to 3x. You know very well, when you solve any rational question, ratios question, you have to take a variable to solve that question. Understand? So, let the 50 rupees notes is equal to 3x and 20 rupees notes is equal to 5x. Okay? And the total notes is equal to 25. Understand? अभी तक आपको 50 रुपीज नोट्स के बारे में मालूम पड़ा है, अभी तक आपको 20 रुपीज के नोट्स के बारे में मालूम पड़ा है, बट अभी आपको 10 रुपीज के कितने नोट्स आपके पास है वो चीज आपको नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज नोट्स। ओके, हाउ?
लेट्स सी 10 rupees notes is equal to, if we differentiate the total notes of 50 rupees and 20 rupees from the 25, then we can easily get the total number of notes of 10 rupees. Understand? क्या मतलब हुआ उसका? अगर आपको 10 रुपए के नोट्स निकालने हैं तो अगर आप इसमें से इन दोनों नोट के एंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको 10 रुपीज का नोट्स पता चल जाएगा, बिकॉज इट इज द सम ऑफ टोटल नोट्स। 25 आपके पास टोटल नोट्स है बेटा, तो 25 में से आपको 50 रुपीज के कितने नोट्स है 3x मालूम होंगे, 20 रुपीज के कितने नोट्स है वो 5x है। तो आपको 10 रुपीज के नोट्स निकालने तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, दोनों को टोटल कीजिए और इसमें से माइनस कर लीजिए, ठीक है। चलिए कीजिए इसको, क्या देखते हैं क्या निकलेगा। 25 माइनस का 5 + 3 8x, understand? So and टोटल मनी भी तो आपको दिया है 590 rupees, ओके। इट मीन्स इट इज वन नोट ऑफ 50 रुपीज, इट मीन्स ये आपके पास में 50 का वन नोट है और ये आपके पास 20 का वन नोट है। तो आपको टोटल लेंगे तो आपको करना पड़ेगा 50 मल्टीप्लाई 3x प्लस 20 मल्टीप्लाई 5x। टोटल नंबर ऑफ नोट्स कैसे निकलेगा, जब आप 20 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तभी तो आपको टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिलेगा 20 रुपीज का, है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे बेटा प्लस ये आपके पास में 10 रुपीज का नोट्स है बेटा, तो हम इसको करेंगे 10 इंटू 25 माइनस का 8x इज इक्वल टू 590। अब इसको सबको टोटल ले लीजिए बेटा, 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस का 80x इज इक्वल टू 590। सबको जब आप इनको टोटल करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा, डायरेक्टली निकल के आ जाएगा आपके पास में। देखिए 150x प्लस का 100x, जब आप 100x में से इसको माइनस करेंगे तो बेटा x की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 170x, और जब आप इसे इसके साथ में ऐड करेंगे तो एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 590। अंडरस्टैंड? तो 170 x को इसके साथ लगाइए बेटा इज इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे बेटा, ये जो आपके पास 120 की वैल्यू है वो उसको उठा के आप राइट साइड में लगाइए और उसकी वैल्यू को निकाल लीजिए। तो आपके पास कितना आएगा 590 माइनस का 250, इट मीन्स आपके पास हो जाएगा 0 माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा, 9 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास 9 माइनस 5 करेंगे तो आपके पास 4 आएगा, और 5 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। इट मीन्स 170x is equal to this and x is equal to, जब आप इस सेल्स को कैंसिल आउट करेंगे तो आपको करना पड़ेगा बेटा अपॉन 170, और ये आपके पास में x टाइम कैंसिल आउट होगा। क्लियर हो जाता है? तो आपके पास x की कितनी वैल्यू आ गई बेटा 2, और जब आपको 2 पता चल गया तो आप टोटल नोट्स निकाल सकते हैं। सो 50 rupees notes is equal to 3x, it means 3 multiplied 2, it means 6. 20 rupees notes is equal to, you consider 5x, it means 5x, 5 into 2, it means 10. Understand? And 10 rupees notes is equal to 25 minus का 8x, 25 minus 8x, it means 25 minus का 8 multiplied 2, 25 minus का 16 and 9।
this is the first answer, it is the second answer and it is the third answer. ठीक है ना? एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आप अपनी बुक में से पढ़ ही लेंगे, जो मैं आपको सेंड करूंगा या उसमें से आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। हमने सबसे पहले लिया रेशियो ऑफ 50 रुपीज नोट्स एंड 20 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 3:5। ठीक है ना? लेट द 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू 3x एंड 20 रुपीज नोट इज इक्वल टू 5x। हमने उसको रेशियो को सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल लिया और अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो we can find the 50 rupees note and 20 rupees note separately. So the total notes is equal to 25. Till now we have only 50 rupees notes and 20 rupees note and we don't have the 10 rupees note. So find the 10 rupees notes, we have to create 10 rupees notes is equal to 25 minus this plus this. Okay, so this plus this is equal to 8. It means 25 minus 8x and the total money is equal to 590. आपको टोटल मनी उसमें दिया है 590 रुपीज आपके पास टोटल मनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टोटल निकालें तो 50 इंटू 3x प्लस 20 इंटू 5x प्लस 10 इंटू दिस। अब आप कहेंगे सर 50 क्यों किया? बेटा हमें यहाँ पर 50 रुपीज का वन नोट पता है, वो 3x है। 20 रुपीज का वन नोट पता है तो वो आपके पास में 5x है। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ नोट्स निकालना है तो 3x को आपको 50 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। सेम एज इफ यू फाइंड आउट द टोटल नोट्स ऑफ 20 रुपीज यू कैन मल्टीप्लाई द 20 इंटू 5x। अंडरस्टैंड? जब आपने इसको सोल्व किया देन यू हैव x इज इक्वल टू 2। जब आपने x इज इक्वल टू 2 निकाले तो 50 रुपीज के टोटल नोट्स आपने 3x माना हुआ है, 20 रुपीज के टोटल नोट्स आपने 5x माना हुआ है एंड 10 रुपीज के टोटल नोट्स आपने दिस माना हुआ है। तो जब आप इनमें x की वैल्यू को रखेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोट्स की पता चल जाएगा कि आपके पास टोटल कितना नोट्स है। अंडरस्टैंड? तो ये आपका एक्सरसाइज 2.2 था। जो इस एक्सरसाइज में मैंने आपको नहीं कराया वो क्वेश्चन बेटा आपको खुद करने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू आस्क मी। ओके, आज के लिए हम इस एक्सरसाइज को देखेंगे। इसकी जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास अगर आपको आती है, वैसे तो नहीं आना चाहिए क्योंकि पूरी एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करा दी है। 1% अगर आपके पास कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ लेंगे बेटा, लेकिन आज के लिए आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे। अंडरस्टैंड? और बेटा एक चीज आप ध्यान रखिए, नोटबुक में आप तभी करेंगे पहले आप उसको रफ में करके देखेंगे। ठीक है ना? जब मैं आपकी नोटबुक को चेक करूंगा तो नोटबुक के साथ साथ मैं आपकी रफ कॉपी को भी चेक करूंगा। समझ में आता है? रफ कॉपी पहले चेक होगी, उसके बाद आपकी फेयर कॉपी चेक होगी। तो पहले आप जिस क्वेश्चन को भी करते हैं उसे पहले रफ कॉपी में करके देखें एंड आफ्टर दैट यू गेट राइट इन द फेयर कॉपी। अंडरस्टैंड? तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना रखेंगे। चैप्टर 2.2 आपका फिनिश हो गया। 2.3 बिल्कुल आपका बहुत इजी चैप्टर है, तो उस चैप्टर को आप अपने आप कर लेंगे। इसकी जो क्वेश्चन सीट है वो मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ बेटा। ठीक है ना? तो अभी के लिए हम इसमें इतना रखेंगे, बाकी आगे हम देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या आने वाला है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी आगे देखते हैं। ओके बेटा।